हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, थंबनेल देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज का टॉपिक किससे रिलेटेड है। तो सीरियसली में क्या हमारे 45 डेज़ में पटवारी की एग्ज़ाम हम लोग क्लियर कर सकते हैं? तो ऐसा जो है उससे पहले हम लोग ये डिस्कस करें कि क्या हमारा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है 45 दिन में। तो उसको कंप्लीट करने के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या रही कि 45 डेज़ में हमारा पटवारी का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो 45 डेज़ में अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को करना है सबसे पहले अपने सिलेबस में कटौती। जी हाँ, आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। तो ये कलेक्शन करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं और आपको 45 दिन में आपकी सिलेक्शन के लिए नज़दीक पहुंचा सकती हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले सिलेबस देखना पड़ेगा और सिलेबस में आपकी जो भी वीक पॉइंट्स हैं आपको एक बार उनको छोड़ देना है। कईयों की मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती है तो मैथ्स को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, और जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है उनको भी मैथ्स स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये 90 मार्क्स का पोर्शन है। आपको एटलीस्ट अपने 70 मार्क्स का मार्जिन लेके चलना है। अब इन 45 दिन में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान मैथ्स और रीजनिंग पे देना है। साथ ही साथ आपको राजस्थान की जीके कंप्लीट करनी है, इसमें बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि कुछ जो आप इंडिया का छोड़ेंगे वो आपका राजस्थान कवर करेगा। प्लस आपको कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अब किस तरीके से पढ़ें कि आपका सिलेबस जो है वो पूरा हो जाए। अब आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आप कोई कोर्स लें या फिर किसी भी अपने कोर्स की डायरेक्शन की तरफ मत जाइएगा, क्योंकि कोर्स अगर अब आप लेंगे तो आप शायद डिप्रेशन में आ सकते हैं, क्योंकि कोर्स की रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो आपके एटलीस्ट 2 या 3 महीने में कंप्लीट होंगी, और वो एक दिन में कम से कम भी 8-8, 9-9 क्लासेस आप नहीं ले पाओगे, और क्लासेस ले भी लोगे, नोट्स बना भी लोगे तो उनको रिवाइज नहीं कर पाओगे। इसलिए जो मटेरियल आपके पास पहले से है उसी को आप रिवाइज करें, और सबसे ज़्यादा है आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी पकड़ होगी, क्योंकि आप लोग अभी रिवीजन करेंगे तो रिवीजन करने के बाद में जो प्रैक्टिस करते हैं उससे हमारा टॉपिक जो होता है वो मजबूत होता है। अब बात यह आती है कि किसी ने अगर शुरुआती तौर पर कुछ भी नहीं पढ़ रखा तो 45 दिन में क्या पटवारी क्लियर हो सकता है? देखिए, अगर आप लोगों ने पहले कुछ भी नहीं पढ़ रखा, ये मैं नहीं मान सकती हूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी सीईटी क्लियर होकर आए हैं, और सीईटी क्लियर होकर आए हैं तो आपने कुछ तो पढ़ रखा है। यानी या तो आपकी थोड़ी सी राजस्थान क्लियर है, या फिर आपका मैथ्स क्लियर है, या फिर आपका साइंस क्लियर है, या फिर थोड़े पोर्शन आपके कुछ ना कुछ क्लियर हैं। बस अब ज़रूरत है उनको आपको धार देने की, उनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की। तो आप 6 या 7 टॉपिक ऐसे डिसाइड कर लीजिए, चाहे वो राजस्थान जीके हो, चाहे इंडिया जीके हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, कोई भी टॉपिक हो। 6-7 टॉपिक आप ऐसे डिसाइड कर लें कि जिनमें आप मेक श्योर हो जाएं कि आपका एक भी मार्क्स नहीं कटे। उसके साथ साथ आप उन टॉपिक्स के PYQs और MCQs ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें इन 45 डेज़ में। बाकी बचे हुए टॉपिक्स में आप सिर्फ और सिर्फ PYQs देखिए कि पिछले साल में कितने कैसे प्रश्न आए हुए हैं, उनसे रिलेटेड आप थोड़ी सी चीज़ें पढ़ लीजिए। बाकी पूरा सिलेबस आपको करने की आवश्यकता नहीं है, और बस उन्हीं का बार बार रिवीजन करिए। तो ये थी पटवारी की स्ट्रेटेजी, और बिल्कुल 45 डेज़ में भी पटवारी क्लियर किया जा सकता है अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।